हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे रोमन न्यूमरल्स। ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये जो नंबर है ये कहलाते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, अब इन्हीं को जब हम इस तरह से लिखते हैं आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, ठीक है, तो ये जो नंबर कहलाते हैं यहाँ पे ये है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, अब इनको किस तरह से लिखा जाता है ये हम आज पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था रोमन न्यूमरल्स के बारे में। ठीक है, और इनके कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स के रूल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। जैसे कि 1 है, 1 को हम किस तरह से लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में? आई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस नंबर को कैसे लिखना है ये यहाँ पे बताया गया है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा है 1, इसको जब हम रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम आई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5। ठीक है, ये जो 5 है, 5 को किस तरह से लिखते हैं? ऐसे भी बना देंगे तो भी का मतलब क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अगर 10 को लिखना है रोमन न्यूमरल्स में तो लिखेंगे x, अगर 50 को लिखना है तो L, और 100 को लिखना है तो C, 500 को लिखना है तो D, और M को अगर 1000 को लिखना है तो हम लिखेंगे M। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने है 1 को लिखने के लिए हमारे सामने क्या है? I, तो हम I लिखेंगे। ठीक है, 2 को किस तरह से लिखेंगे हम? यहाँ पे डबल आई आ जाएगा। ठीक है, 3 को लिखने के लिए ट्रिपल आई। ठीक है, अब 4 को लिखने के लिए हम 4i लिख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल है कि आप रोमन न्यूमरल्स में 3 बार से ज़्यादा किसी नंबर को नहीं लिख सकते। ठीक है, आप 3 बार ना तो v को लिख सकते हो, ना तो i को लिख सकते हो, ना तो x, ना l, ना m। ठीक है, तो केवल 3 बार ही हम लिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसलिए हम 4 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को लिखने के लिए 4 से बड़ी वाली संख्या हम देखेंगे। ठीक है, 4 से बड़ी वाली जो संख्या है, जस्ट बड़ी वाली, ठीक है, तो 4 से बड़ी वाली जो संख्या है वो है 5। ठीक है, तो इस 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 4 को लिखने के लिए सबसे पहले हमने लिखा क्या? v का मतलब होता है क्या? 5। ठीक है, अब इसमें से हमको एक माइनस करना पड़ेगा, 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमारे सामने आंसर आएगा क्या? 4। तो इसके सामने हम लिखेंगे i। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5v माइनस आई, मतलब कि 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि i का मतलब 1 और v का मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल होना चाहिए 6। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पहला नंबर है हमारे सामने, जो पहला न्यूमरल है रोमन नंबर में, ठीक है, तो ये पहला वाला नंबर ये छोटा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे संख्या जो है घटेगी। ठीक है, तो v में से i घटेगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता v एंड i तो इसका मतलब 6 होता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब 6 नहीं है, क्योंकि i छोटा है और ये पहले आया है। ठीक है, जब भी कोई छोटा नंबर पहले आता है तो वहाँ पे नंबर जो है वो घटते हैं। ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो v में से हम i को माइनस करेंगे तो हमारे सामने क्या आंसर आएगा? 4। अब 5 को लिखने के लिए हमारे सामने नंबर है, यहाँ पे 5 को लिखने के लिए क्या है? v है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 को लिखने के लिए हमने लिखा क्या? v। अब 6 को लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 को लिखने के लिए यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो हम लिखेंगे पहले क्या? v को। ठीक है, तो v का मतलब क्या है? 5। ठीक है, 5, इसमें हम 1 को और ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? i लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v एंड ये i। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 लिखना है तो 7 के लिए हमारे सामने कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो इसलिए हम फिर से 5 लिखेंगे। ठीक है, हमने 5 यहाँ पर लिखा और इसके बाद हम लिखेंगे क्या? v लिखने के बाद में हम देख रहे थे क्या? 7। ठीक है, 7 लिखने के लिए सबसे पहले हम 5 6 7। ठीक है, इसका i का मतलब भी 1 है और इसका मतलब भी 1, तो ये क्या हो गया? 2 हो गए, प्लस ये क्या हो गया? 5। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या हो गया हमारे सामने? 7। अब 8 लिखने के लिए इसी तरह की से हम 7 तक तो सेम लिख देंगे, इसके बाद में एक i और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा क्या? 8। अब 9 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम एक i भी तो और लिख सकते थे, तो ये यहाँ पर 9 हो जाता। 5
6, 7, 8 और एक आई और अगर लिखने तो 9 हो जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते। जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी कि हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते किसी भी रोमन न्यूमरल्स को, ठीक है। आई ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार आ चुका है, इसलिए हम 4th बार आई नहीं लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम? अब एक संख्या और बड़ी वाली देखेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने 9 में अगर हम एक और जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगा क्या? 10, ठीक है, 10 आ जाएगा। अब 10 को कैसे लिखते हैं हम? 10 को लिखने के लिए हम लिखेंगे क्या? x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? x, ठीक है। अब इसमें से हमको एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हमने इसमें से माइनस कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या आ रही है। जब भी दो संख्या में हम देखेंगे अगर पहली संख्या छोटी और दूसरी बड़ी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम सब्सट्रैक्ट कर देते, मतलब कि माइनस कर देते, उसको घटा देंगे, ठीक है। तो x का मतलब होता है 10 और 10 में से हम i का मतलब होता है 1, तो इसमें से हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या? 9। तो 9 को लिखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा ही हमको लिखना है, ठीक है। i एंड ये x, ठीक है। अब 10 के लिए हमारे सामने ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है x, ठीक है। तो हम 10 को लिखने के लिए हम लिखेंगे x। अब अगर आपको 14 लिखना हो रोमन न्यूमरल्स में तो आप किस तरीके से लिखेंगे? क्योंकि हमारे सामने जो चार्ट है इसमें 14 नहीं है, ठीक है। तो 14 से कम नंबर कौन सा है वो देखेंगे हम। तो 14 से कम वाला जो नंबर है हमारे सामने 5 भी है, 10 भी है, ठीक है। तो 14 से थोड़ा बहुत कम वाला मतलब, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा कम वाला जो नंबर है वो है 10। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x, ठीक है। अब हमने लिख लिया यहाँ पे x, इसका मतलब क्या हुआ? 10। अभी भी 4 बाकी है, ठीक है। तो 4 को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इस तरीके से हम 4 को लिखते हैं i एंड v, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे i एंड v, ठीक है। तो ये हो गया क्या? 10 प्लस ये 4, ठीक है, क्या हो गया? 14। अब अगर आपको 19 लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? अब 19 के लिए भी हमारे सामने जो लिस्ट थी, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक, इसमें भी 19 नहीं है, ठीक है। तो 19 से कम वाला नंबर लेंगे हम, फिर से लेंगे क्या? 10। और 10 के लिए हमारे सामने क्या है? x, ठीक है। तो ये इसका मतलब तो हो गया क्या? 10। अभी भी 9 यहाँ पे बाकी है, ठीक है। तो 9 को लिखने के लिए हमारे सामने क्या है? i एंड x, तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 19 को x i x, ठीक है। 20 को लिखने के लिए हम करेंगे डबल x, ठीक है। इसका मतलब भी 10 एंड इसका मतलब भी 10। 10 क्या हो गया? 20। अब हमारे सामने नंबर है 29। 29 को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो 29 के लिए भी हमारे सामने ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका रोमन न्यूमरल्स हो 29 के लिए, ठीक है। तो 29 से कम वाला जो नंबर है उसका जो रोमन न्यूमरल्स हमारे सामने है वो फिर से हमारे सामने है x। तो हम x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। x का मतलब क्या हो गया? 10, ठीक है। फिर से हम x लिखेंगे तो फिर से इसका मतलब 10 हो गया। तो 10 क्या हो गया? 20 हो गया। अभी भी 9 जो है वो बाकी है, ठीक है। तो 9 लिखने के लिए हमारे सामने क्या है? i एंड x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i और x। तो इस तरीके से हम 29 लिखेंगे। अब हमारे सामने नंबर है 40। तो 40 को हम किस तरीके से लिखेंगे? 40 के लिए भी हमारे सामने रोमन न्यूमरल्स नहीं है, ठीक है। तो उससे कम वाला जो नंबर है, 40 से कम वाला नंबर, वो देखेंगे हम। तो उससे कम वाला जो नंबर है वो है क्या? 10, ठीक है। तो 10 के लिए हम लिखते हैं क्या? x। तो हम 4 बार अगर x लिख देंगे तो क्या ये सही होगा? 10 अगर 4 बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 40। लेकिन ये इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि किसी भी रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हम लगातार केवल 3 बार तक ही लिख सकते हैं, ठीक है। 4th बार आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे x एंड l, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि x का जो मतलब होता है वो होता है 10, ठीक है। और l का मतलब होता है क्या? 50। और यहाँ पे x जो है वो l से छोटा है, तो जब भी छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले आता है तो उसको हम माइनस करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बड़े नंबर से। तो l माइनस x, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो l का मतलब होता है क्या? 50। अब यहाँ पे हम x मतलब 10 को हम माइनस करेंगे तो हमारे सामने आंसर होगा क्या? 40। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 40 को x एंड l, ठीक है।
अब आपके सामने कुछ नंबर्स है, इन नंबर्स को आपको लिखना है रोमन न्यूमरल्स में और बताना है कमेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1000 इज़ द 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ये 1000 4 डिजिट नंबर तो है, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर है या सबसे बड़ा नंबर है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 1000 है, ठीक है। अब 1000 में जब हम एक यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारे सामने नंबर निकल के आएगा 1001, 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट नंबर ही है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, ये बताना है कि स्मॉल नंबर ये सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट में या सबसे बड़ा नंबर है। जब हमने 1000 में 1 को प्लस किया तो 1001 हो गया, और 1001 होने पर भी हमें नंबर प्राप्त हुआ केवल 4 डिजिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो नंबर है वो बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 3000 + 30, ठीक है। दोनों को आपको ऐड करके यहाँ पर लिखना है, तो ये कहलाएगा सक्सेसर। नेक्स्ट वीडियो एडिशन के बारे में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।